नमस्कार। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों का सम्मान करो, दूसरों की इज़्ज़त करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनसे ठीक से बात करो। ठीक है, पर हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता है कि खुद से प्यार से बात करो, खुद की भी रिस्पेक्ट करो, खुद को सम्मान की नज़रों से देखो। ये हमें नहीं सिखाया जाता है, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को भी सम्मान दें, खुद की भी इज़्ज़त करें और खुद से भी अच्छे से बात करें। बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ये टॉपिक एंड दैट इज़ सेल्फ लव। क्या है ये सेल्फ लव और क्यों ज़रूरी है? सेल्फ लव है खुद से प्यार करने का, खुद को सम्मान देने का, खुद से रिस्पेक्ट करने का, अपने ख्याल रखने का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी डाइट का ध्यान रखना, अपने आप की भी ख्वाहिशों को पूरा करना, वो सेल्फ लव है। और ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी ये इसलिए भी है क्योंकि ये हमें मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से फ़िट रखता है, जो कि आज की भागम भाग भरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे अपने आप को मेंटली और फिज़िकली फ़िट रख सकें। ये हमें रिलैक्स करता है, हमारे नज़रिए को बदलता है, हम पॉज़िटिव सोचते हैं, पॉज़िटिव रहते हैं, अपनी सेहत का और अपना ध्यान रख पाते हैं और इसके अलावा खुश रहते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो हम सेल्फ लव हमें इसलिए करना ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को इस ज़िंदगी में फ़िट कर पाएँ। और सेल्फ लव हम कर क्यों नहीं पाते? कई बार हम बचपन की हमारी कुछ घटनाएँ हो जाती हैं, कुछ हमें हार मिली, सक्सेस मिली या हमें बचपन के कुछ ताने याद हैं, हमने दुःख झेले, तकलीफ़ें देखी, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से हम खुद से नफ़रत करने लग जाते हैं या खुद को वो इज़्ज़त नहीं दे पाते जिसके हम हकदार होते हैं या जो हमें खुद से करनी चाहिए। और नतीजतन होता ये है हम खुद ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं, हमें खुद में कुछ क्वालिटी नज़र नहीं आती है, हमें लगता है हम किसी लायक नहीं हैं, हमें लगता है हमें कोई प्यार नहीं करता है, ये सारे लैक्स फ़ील होते हैं हमें। तो हमें क्या करना चाहिए? सेल्फ लव एक ट्रीटमेंट और औषधि की तरह भी काम करता है, अगर ये ठीक से किया जाए और सोच समझ कर चले हम अगर, तो ये इतना ज़रूरी है खुद को समझना, खुद को टाइम देना। जैसे कि किसी भी जीवन के लिए सांस ज़रूरी होती है, वैसे ही हमें एक जीवन ईश्वर ने दिया है, तो हमें ज़रूरी है कि हम इस शरीर का, अपने तन और मन का ध्यान रखें। उस परमपिता परमेश्वर की दी हुई कृति हैं हम, तो हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि ये शरीर हमें बार-बार नहीं मिलता है, हमें ईश्वर ने प्रदान किया है। ये तन, मन, ये मनुष्य जन्म हमें भगवान ने दिया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इसका ध्यान रखें और इसका बराबर ख़्याल रखें। सेल्फ लव हम किस तरह से कर सकते हैं? कैसे हम सेल्फ लव करते हैं? तो सबसे ज़रूरी बात, खुद की कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करें। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कमियों को देखें ही नहीं और अपनी कमियों को भी आप खूबियाँ समझ लें और ये समझें कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, सेल्फ लव का मतलब है आप अपनी कमियों को देखें और अपनी कमियों को दूर करें। उनको दूर करने का उपाय ढूँढें, उन्हें दूर करें और अच्छी-अच्छी बातें सीख कर अपनी ज़िंदगी में अपने आप को वैल्यूएबल बनाएँ आप। कुछ भी नया सीखते रहें जो आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि वो चीज़ें जो आपके लिए बैरियर का काम करती हैं। आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको ज़िंदगी में आपके गोल्स हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं हमें करने के लिए, तो आप अपने आप को उसके लायक बनाएँ, डिज़र्विंग बनें। आप अपनी कमियों को देखें, आपके अंदर क्या कमियाँ हैं और उन्हें दूर करें और जो खूबियाँ हैं, उनको निखारें। जो भी आपकी पोटेंशियल है, जिस भी काम में आप अच्छे हैं, उसको और अच्छा बनाएँ और अपनी कमियों को दूर करके अपने आप को खूबियों से भरने की कोशिश करें। दूसरा होता है कि हम अपनी अतीत की गलतियों से सीखें और अतीत को भूल जाएँ। अपने अतीत की गलतियों से हमें बाहर निकलना है, अतीत से बाहर निकलना है, हमें भूल जाना है अपने अतीत को। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो भी हमें वो याद नहीं रखना है, हमें उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। हमारा अतीत हमें बहुत परेशान करता है, हमें लगता है कि हम बहुत सारी टेंशन्स और वो चीज़ों में अगर याद ही करते रहेंगे अपने अतीत को, तो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपने अतीत से बाहर निकलने की कोशिश करें और वर्तमान पे ध्यान दें। वर्तमान ही है आपके सामने, ना कल है, ना बीता हुआ कल है। जो है आपके सामने, आपका जो पूरा कंट्रोल है वो सिर्फ़ आपके वर्तमान पर है। तो अपने वर्तमान पर कंट्रोल बनाएँ, अपने वर्तमान को अच्छा करें, अपने एक-एक मिनट और एक-एक घंटे का ध्यान रखिए और उसको वैल्यू दें। हमें अभी क्या करना है, जो आप अभी कर रहे हैं वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। तो आप अपने वर्तमान पर फ़ोकस करें, वर्तमान को ठीक से जीने की कोशिश करें और आपका भविष्य तो आपके वर्तमान पर ही टिका है। आपकी आज की दिनचर्या ही आपका कल तय कर देती है। तो आप अपनी वर्तमान ज़िंदगी पर ध्यान दें और अतीत की गलतियों से सबक लेकर अतीत को भूल जाएँ
और गलतियों को दोबारा रिपीट ना होने के लिए अपने आप को समझाएं कि हम पास्ट की गलतियों से सबक लेंगे और आगे वो गलतियाँ नहीं होंगी। आगे हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। तीसरा, टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से अपने आप को बचाएं। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि काजल की कोठरी में कैसा ही जतन करो, काजल का दाग लागे ही लागे। कहने का मतलब है कि अगर आप बुरे लोगों के बीच में रह रहे हैं, वो लोग जो आपको सिर्फ आपकी कमियां ही बताते हैं, आप में ये कमी है, आप ऐसी हो, आप वैसे हो, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को वैसा ही समझने लगते हैं। अगर आप अपनी सिर्फ कमियों को ही सुनते जाएंगे तो आप अपनी खूबियों को पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर सिर्फ आप अपनी कमियों को देखेंगे तो आप जो आपको बार बार अगर यही सुनने को मिलेगा, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो आपको भी एक टाइम पर ये लगने लगेगा कि वो सही कह रहे हैं, शायद मैं ऐसा ही हूँ इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे अंदर ये बुराई है, या मैं बुरा ही होऊंगा। तो अच्छा तो यही होता है कि हम ऐसे परिवेश और वातावरण से अपने आप को दूर करें, अपने आप को टॉक्सिक लोगों से बचा कर रखें। टॉक्सिक जो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ जहर और टॉक्सिक लेकर आ रहे हैं, तो क्यों, जो हमें पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ऐसे लोगों से दूर रखना है, या ऐसी लोगों की बातों को सुनकर इग्नोर कर देना है। और अगर वो बुरा बोलते भी हैं तो बस मन को एक बात समझाएं कि मुझे पता है, मैं खुद पर विश्वास है, मैं कर सकता हूँ, मुझ में ही काबिलियत है। अपने आप को अपने मन से बातें करें और ये समझाने की कोशिश करें। नकारात्मक चीज़ों से या नकारात्मक बातों से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करें। ऐसा करके आप अपना माहौल खुद बनाइए। बहुत लोग होते हैं जो हमें हमारी गलतियाँ बताते हैं, नीचे गिराने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, आपके पैर खींचने वाले तो बहुत मिलेंगे। तो अपने आप को खुद ही उठाने की ज़िम्मेदारी लीजिए, अपने आप की खूबियों को खुद ही उजागर करिए। लोग अगर कुछ बोलते भी हैं तो इग्नोर करें, या ऐसे जो कंटिन्यूसली आपको ब्लेम कर रहे हैं या आपको बुरा समझाने की या बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करें। या सिर्फ आपकी नेगेटिविटी को ही याद दिलाते हैं, आपकी कुछ भी क्वालिटीज़ को नहीं देखते हैं, ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा डिस्टेंस में रहें या इग्नोर करें। सबसे बढ़िया है आप ऐसी बातों को इग्नोर करना सीख जाइए। अगला, अपना ख्याल रखें। चौथा पॉइंट यही है कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है, अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है, अपने आप को मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपकी पावर ही आपकी शक्ति है। अपनी पावर को, अपनी पोटेंशियल को पहचानिए। मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज और सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए। अच्छे कपड़े पहनिए, आयरन हुए कपड़े होने चाहिए, चाहे वो 500 के हों चाहे 5000 के, बट आपके कपड़े साफ़ सुथरे और आयरन होने चाहिए। आपकी पर्सनालिटी झलकनी चाहिए, आपके बात करने का तरीका खूबसूरत होना चाहिए। अपने आप पर काम करें, थोड़ा टाइम अपने को बनाने में लगाएं। आपकी सेल्फ ग्रूमिंग इम्पॉर्टेंट है। अच्छा सा तैयार होइए, अच्छे से परफ्यूम लगाइए, अच्छी तरह से बातें कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। कई बार हम सोचते हैं हमें कौन देख रहा है, हमें क्या ज़रूरत है, पर आपका खुद रेडी हो जाना खुद के लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉट फॉर एवरीवन। अगर दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से आपके बाल मैनेजेबल होते हैं, अच्छे से आपने ड्रेसअप किया होता है, तो आपको खुद से अच्छा लगता है और आप खुद की केयर करते हैं। अगर अपनी डाइट का खुद ही ध्यान रखिए। हम लेडीज़ की आदत होती है कि जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत खा लिया और फिर काम में लग जाते हैं, बट हमें भी अपनी प्लेट सजानी चाहिए, अपने खाने में सब चीज़ रखनी चाहिए और अच्छे से खाना चाहिए। ये सभी के लिए है कि हम अपनी डाइट का ध्यान रखें। जो डाइट हमारे लिए नहीं है वो ना खाएं, जो हेल्दी डाइट है वो लें, अपना प्रॉपर ध्यान रखें और अपनी टेक केयर खुद ही करें, ना कि उम्मीद करें किसी और से। खुद अपने आप का ख्याल रखें। अब अगला पॉइंट यानी कि 5वां पॉइंट यही है कि खुद की कमियां ना निकालें, खुद को अपने आप की आलोचना ना करें, खुद की तारीफ़ करें। खुद की तारीफ़ खुद से करें। आप खुद की तारीफ़ करें कि आप ये काम कर सकते हैं, आपके अंदर भी बहुत क्वालिटीज़ है। अपनी क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाइए और आपके सामने आ जाएगी एक लिस्ट जिसमें आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ और इतनी सारी क्वालिटीज़ है। आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हो सकती हैं। आप सबकी मदद करते होंगे, आप घर के कामों में हाथ बटाते होंगे, आप सबसे प्यार से बात करते होंगे, किसी ज़रूरतमंद की आपने सहायता की होगी, या आपकी आँखें बहुत अच्छी हो सकती हैं, आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप सबको अच्छी प्यार की नज़र से देखते होंगे। व्हाटएवर जो भी आपको लगता है कि आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो आपकी बॉडी से रिलेटेड हो, हेयर से रिलेटेड हो, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आपकी विशेषताएँ जो भी हों, अच्छे कामों की एक लिस्ट बनाइए और अपनी आलोचना ना करें, अपनी तारीफ़ करें कि आई एम द प्रीशियस, आई एम लवेबल, आई एम एडोरेबल, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैं वंडरफुल हूँ।
थैंक यू भगवान मुझे ऐसा बनाने के लिए। यू हैव टू से दिस। आपको ये समझना है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, वो याद कीजिए और अपने आप पर ही फोकस करें, अपना अपना ध्यान रखें। और आपने यही बात तो सुनी ही होगी कि एक रोशनी फैलाने के लिए एक दिए को सबसे पहले खुद ही तो जलना होता है। एक दिया जब जलेगा खुद, तभी तो वो रोशन होगा। तो पहले आप खुद पर काम करें। रोशनी देने से पहले दिए को पहले खुद जलना पड़ता है ना। तो पहले आप खुद को प्यार से भरें, खुद पर काम करें, और तभी ऐसा करके ही आप दूसरों को प्यार कर सकते हैं। प्यार, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें तो प्यार बने, प्यार बन जाइए, खुद से प्यार करिए और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। प्यार का मैग्नेट बन जाइए आप। आपको आपके अंदर इतना प्यार होगा तो आपका मन फ्रस्ट्रेट ही नहीं होगा, आप डिप्रेस्ड ही नहीं होंगे। सेल्फ लव एक ट्रीटमेंट की तरह है। अगर आप परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, तो ये जो कंसेप्ट है सेल्फ लव का, ये आपको इन चीज़ों से बाहर निकालने में मदद करेगा और आप ऑटोमेटिकली अच्छा फ़ील करेंगे। और अगर आप अच्छा फ़ील करते हैं, आप परेशान नहीं हैं, तो आप सामने वालों से भी अच्छे से ही बात करेंगे। आपका दिन अच्छा होगा और आपका माहौल खूबसूरत होगा, और इस तरह से आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। जो आप चाहेंगे, धीरे धीरे खुशी वाली वाइब्रेशन ही फैलाएंगे। आपका ऑरा पॉजिटिव होगा और आप जहाँ रहेंगे वहाँ पॉजिटिव वाइब्स ऑटोमेटिकली फ़ील होगी आपको। आपके चेहरे पर एक स्माइल हमेशा बनी रहनी चाहिए। हल्की सी स्माइल अपने फेस पर रखें और आपको देखने वाले को भी लगना चाहिए कि ये इंसान कितना स्माइलिंग है, स्माइलिंग फेस है इसका, ये हमेशा हंसता रहता है। वो हंसी आपके लिए, आपकी खुद के लिए वो हंसी इम्पॉर्टेंट है। एक अपने फेस पर स्माइल रखिए, अपने आसपास के लोगों से प्यार से बात करें और अपना बहुत ध्यान रखिए। नकारात्मक बोलना छोड़ दीजिए, नेगेटिव बातें ना बोलें ना सुने, ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम नकारात्मक बातें कई बार हम खुद के लिए बोलते हैं, मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ऐसी हूँ, मेरे बाल ख़राब है, मेरी बॉडी ऐसी है, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मैं मतलब व्हाट्सोएवर हम अपनी खुद की आलोचना कर रहे होते हैं। हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। अपनी नकारात्मकता तो आपको दुनिया बताने को आ जाएगी, आप सिर्फ अपने लिए अच्छी बातें बोलें। मिरर में खड़े होकर खुद से बातें करिए और खुद को पहचानने की कोशिश करिए। आप जैसे भी हैं, आप यूनिक हैं।